किन तवन को बीच रास्ते में ये कहकर उतार देता है कि मैं कोई तुम्हारा ड्राइवर नहीं हूँ, अगर घर वापस चलना है तो फ्रंट सीट पर बैठना पड़ेगा। तवन जब फ्रंट सीट पर आकर के बैठ जाती है तब भी किन कार को ड्राइव नहीं कर रहा था, वो चुपचाप बैठा हुआ था। इस पर तवन कहती है, अब तो तुम्हें फीलिंग नहीं आ रही होगी ना कि तुम मेरे ड्राइवर हो, तो अब चले घर। किन घर जाने से मना कर देता है और कहता है कि आज वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस में है और काफ़ी थक भी चुका है, इसी वजह से वो थोड़ा सा रेस्ट करेगा। और कार की सीट को पीछे करके वो वहीं पर रेस्ट करने लगता है, जबकि तवन कह रही थी, अगर तुम घर नहीं चलोगे तो मैं तुम्हें यहीं पर छोड़ करके चली जाऊँगी। किन कहता है, जाना है तो चले जाओ, मुझे थोड़ा सा रेस्ट करना है, काफ़ी स्ट्रेस में हूँ। तवन वहाँ से जाने वाली थी, कार की डोर को ओपन करती उससे पहले वो किन को ध्यान से देखने लगती है। इस तरीके से अकेले छोड़ करके जाना उसे सही नहीं लग रहा था, इसी वजह से वो भी कार में रुक जाती है। वो जब किन को देखती है कि वो सो रहा है, उस वक्त वो उसे काफ़ी शांत नज़र आ रहा था, जिस पर तवन उसे देखे जा रही थी और कब उसकी आंख लग जाती है उसे भी पता नहीं चलता है। मॉर्निंग में किन पहले उठता है और तवन को सोते हुए देखता है। वो बड़े ही प्यार से उसके बालों को सहलाने लगता है, लेकिन जब रियलाइज़ होता है कि तवन उठने वाली है तब वो नाटक करने लगता है कि मानो वो सो रहा है। तवन उठती है, देखती है सुबह हो गई है, तब वो किन को उठाती है, घर चलना है, मॉर्निंग हो चुकी है। किन इस तरीके से अनजान बनकर उठता है मानो तवन के जगाने की वजह से ही उसकी नींद टूटी है। किन घर जाने से मना कर रहा था कि मुझे कुछ काम है। तवन कहती, अब क्या काम है। किन ने एक मुख को देख लिया था, इसी वजह से वो उस मुख के लिए कुछ खाने पीने की चीज़ें और फ्लावर्स लेकर आया हुआ था और उन्हें देता है, जहाँ पर मुख दोनों को ब्लेसिंग देते हैं। एंड यहाँ पर किन उनसे कहता है कि अब वो अपनी लाइफ में वही करेगा जो कि सही है, सही के साथ सही और गलत के साथ बहुत गलत करेगा। शायद इसी से ही वो सेटिस्फाई फील करे। वो तवन को देख रहा था, तवन डर जाती है कि पता नहीं अब ये साइको क्या करने वाला है। घर पर चैड की डेथ की बातें चल रही होती है, जहाँ पर किन के मॉम डैड का कहना था चैड ऑर्फनेज में पली बड़ी है, लेकिन जिन लोगों ने उसे एडॉप्ट किया था चैड के ही सैलरी पर उनका खर्च चलता था। अब चैड नहीं है तो चैड की रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हें उठानी पड़ेगी। वो उनकी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने के लिए तैयार थे और किन भी कुछ इसी तरीके से ही चाहता था। चैड की वजह से तवन काफ़ी परेशान थी, जिस पर विट जाकर उसे समझाता है कि चैड के साथ जो कुछ भी हुआ इसमें तवन की कोई गलती नहीं थी, तो इसी वजह से उसे चैड को लेकर के इतना ज़्यादा परेशान नहीं होना चाहिए। तब यहाँ पर तवन विट को थैंक्स बोलती है कि इस घर में शायद विट ही है जिसकी वजह से उसके फेस पे स्माइल है। वो विट जैसा फ्रेंड पा करके काफ़ी खुश है, नहीं तो किन ने जो कुछ भी उसके साथ किया था शायद वो कभी मुस्कुरा नहीं पाती। वो विट को अपना बेस्ट फ्रेंड बता रही होती है और पीछे से किन ये सारी बातें सुन लेता है। उसे बुरा लग रहा था क्योंकि उसे मिसअंडरस्टैंडिंग है अपने भाई और तवन को लेकर के, इसीलिए अधूरी बात पर वो बहुत कुछ रिएक्ट कर देता है। नकली गांको ने इतना बड़ा क्राइम किया, उसने चैड को मार दिया, लेकिन फिर भी वो परेशान नहीं थी, खुश थी इस बात के लिए कि उसका सीक्रेट ही रह गया। अब वो सारे सबूत ढूंढने के चक्कर में थी जो कि चैड के पास थे। ऑफिस में चैड की डेथ की वजह से सारे एम्प्लॉयज़ के बीच में डर का माहौल बन गया था। हर कोई डर रहा था कि चैड की सॉइल कहीं आ करके उन लोगों को परेशान न करे, और इसी डर की वजह से सारे एम्प्लॉयज़ ने अपने गले में प्रोटेक्शन लॉकेट डाल लिया था जिससे वो लोग बच सके। अच्छा मौका पा करके नकली गांग को अपने सारे सबूत ढूंढने की कोशिश करती है जो कि चैड ने छुपाए थे, और मरने से पहले उसने गांगों को ब्लैकमेल करते हुए बताया था। वो हर तरफ से कोशिश करती है कि वो सारी चीज़ें मिल जाएं, लेकिन ड्यून के आ जाने की वजह से उसके हाथ कुछ भी सबूत नहीं लगता है। वो ड्यून को झूठ बोल देती है कि किसी काम से वो यहाँ पर आई हुई थी। चैड के मरने के बाद चैड का काम भी अब ड्यून को ही करना पड़ रहा था। किन यहाँ पर पहले ड्यून से पूछता है कि अगर वो चैड का काम संभाल सकती है तो अच्छा रहेगा, वो जल्द ही कोशिश करेगा कोई न्यू सेक्रेटरी को हायर करने के लिए, लेकिन तब तक क्या ड्यून संभाल सकती है। ड्यून हाँ बोलती है कि वो सारी सिचुएशन को संभाल लेगी। नाइट में ऑफिस से घर जाते टाइम ड्यून अपनी सिस्टर तवन से मिलने के लिए आती है। वो तवन को बताती है कि आज वो उसे बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी, इसी वजह से घर जाने से पहले वो उससे मिलने के लिए आई है। तवन यहाँ पर ड्यून को बताती है कि बहुत जल्द उसका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होने वाला है और कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होने के बाद वो उसी के साथ उसी के अपार्टमेंट पे रहेगी, जिस पर ड्यून को झटका लगता है क्योंकि करण इस वक्त उसी के अपार्टमेंट में जो साथ में रहता है। तवन ड्यून के लिए सूप लेकर आई हुई थी, लेकिन ड्यून वहाँ से जल्दी में चली जाती है कि मुझे भूख नहीं है, और हड़बड़ी में वो करण से टकरा जाती है और उसे घोस्ट समझकर पीटने लगती है। करण उसे रियलाइज़ कर पाता है कि वो उसका प्यारा हस्बैंड है। करण ड्यून से पूछता है कि वो इतनी जल्दी और हड़बड़ी में कहाँ जा रही है, क्या उसकी ट्रेन छूट रही है, जिस पर ड्यून का कहना था ट्रेन तो नहीं छूट रही है, लेकिन बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है। करण के पूछने पर वो बताती है कि तवन का कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होने वाला है और उसके बाद वो उसके साथ उसके घर पर रहेगी। तो करण का क्या होगा?
करण एक बच्चे की तरह जिद करने लगता है कि वो अपनी वाइफ से दूर नहीं रहेगा। तवन आजकल चैट की डेथ का कुछ ज़्यादा ही ड्रीम देखने लगी है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान होने लगी है। पूरी रात वो जगती रहती है कि कहीं वापस से वो चैट का ड्रीम ना देख ले। इसी वजह से कई दिनों से वो सही तरीके से सो भी नहीं पाई है। चैट की आत्मा की शांति के लिए यहाँ पर तवन को दिखाया जाता है, जो कि एक छोटी सी पूजा भी रखती है। वेट कंपनी आता है, उसके एम्प्लॉयज़ आपस में बातें कर रहे होते हैं कि उनका बॉस बहुत ज़्यादा अनलकी है। जो लड़की उसके क्लोज रहती है या उससे प्यार करती है, उसकी एंडिंग बहुत बुरी तरीके से होती है। अब गांगो को ही देख लो, एक्सीडेंट में बेचारी शादी के ही दिन मर गई थी, उसकी अपने वेडिंग नाइट डे पर। और फिर चैट, इस चैट का भी तो क्या हाल हुआ, देखो इसने भी तो सुसाइड कर लिया। मतलब हमारे बॉस सच में बहुत ज़्यादा अनलकी है। कोई भी लड़की उनके पास आएगी तो वो अपनी जान से हाथ धो ही बैठेगी। और किन ये सब कुछ सुन लेता है। किन नकली गांगो के साथ डिनर पर आया हुआ था, वो उसके साथ होकर भी उसके साथ नहीं था। उसका दिल और दिमाग सब कुछ तवन की तरफ ही लगा हुआ था। नकली गांगो किन का अट्रैक्शन पाना चाह रही थी, इसी वजह से वो उससे ज़्यादा बातें करने की कोशिश करना चाह रही थी। लेकिन किन आंसर में बहुत कम वर्ड बोल रहा था, जिसकी वजह से गांगो खुद ही बोर हो जाती है। कुछ टाइम से सही तरीके से नींद ना लेने की वजह से तवन की तबीयत खराब हो जाती। वो वोमिटिंग कर रही थी और वेट एक अच्छे बॉय की तरह उसकी केयरिंग कर रहा था। तवन उसे थैंक्स बोलती है। वेट यहाँ पर तवन को समझाने की कोशिश करता है कि एक बार सब कुछ भुला करके उसे किन से जा कर के बात करनी चाहिए। अपने दिल के दरवाजे किन के लिए एक बार ज़रूर खोलने चाहिए। जिस पर तवन का कहना था कि वो अपना टाइम किसी ऐसे इंसान पर वेस्ट नहीं करना चाहती है जिसने कभी उसकी कदर की ही नहीं। और किन भी वहीं पर आ जाता है, वो भी सुन रहा था। तवन अपनी बात को कंटिन्यू रखती है कि वो अपना टाइम ऐसे बंदे पर बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करेगी जिसके दिल में उसके लिए प्यार हो ही ना, सिर्फ और सिर्फ नफरत हो। किन को बुरा लगता है जब तवन कहती है कि वो उस पर अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाह रही है। तवन विट से कहती है कि रात काफ़ी हो चुकी है और वो सोने के लिए जा रही है। साथ ही विट से कहती है कि दोबारा वो ऐसी बातें ना करे जिसकी वजह से तवन हर्ट हो। किन उन दोनों की सारी बात सुन रहा था। तवन जब रूम में आती है तब किन तो पहले ही से कुंडली मार करके बैठा हुआ था। तवन भागने का ट्राई करती है लेकिन किन उसे पकड़ लेता है। किन तवन से कहता है क्या सच में वो एक ऐसा बनता है जिस पर टाइम वेस्ट किया जाता है। तवन को समझ में आता है कि किन ने वेट और उसकी बातों को सुन लिया है। इसी वजह से वो साफ साफ किन से कहती है कि उसने जो कुछ भी सुना सच ही सुना। तवन ऐसे इंसान पर बिल्कुल भी अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती है जिसके दिल में उसके लिए सिर्फ और सिर्फ रिवेंज भरा हो। किन ने तवन को कुछ ज़्यादा ही टाइटली पकड़ लिया था, जिसकी वजह से तवन को पेन होने लगता है। वो किन से कहती है कि वो उसे छोड़ दे और यहाँ से चला जाए। किन जाने से मना कर देता है और नहीं छोड़ता है, जिस पर तवन ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हुए कहती है कि वो सच में सिर्फ और सिर्फ नफ़रत के लायक है। वो उससे नफ़रत करती है। जिस पर तवन का मुंह बंद करने के लिए किन उसे किस कर लेता है और उसके बाद वो तवन से कहता है मैं भी बस यही चाहता हूँ कि मैं कभी भी तुमसे प्यार ना करूँ, सिर्फ और सिर्फ नफ़रत करूँ, क्योंकि तुम जैसी लड़कियाँ सिर्फ और सिर्फ नफ़रत के लायक हैं, प्यार के लायक नहीं हैं। वैसे किन ने तवन को गुस्से में कह तो दिया था कि वो भी कभी नहीं चाहेगा कि वो तवन से प्यार करे और ऐसी लड़कियां नफरत के लायक है। जबकि ये सब कहने के बाद वो खुद ही पछता रहा था। कार एक्सीडेंट में जिस लड़की का चेहरा पूरी तरीके से खराब हो चुका था और उसने जीने की उम्मीद छोड़ दी थी और वो आई हुई थी पिंक के पास हेल्प के लिए, उसकी सर्जरी होने के बाद उसे एक नई जिंदगी मिल जाती है। अपने इस नए चेहरे के साथ वो अपनी ज़िंदगी की एक नई तरीके से शुरुआत करना चाह रही थी। वो यहाँ पर डॉक्टर गू को थैंक्स बोलती है और साथ ही पिंक को भी कि उन दोनों की वजह से आज उसके अंदर दोबारा से जीने की चाह जगी है। मिरर में खुद के फेस को देख करके वो बहुत ही ज़्यादा खुश थी। आगे दिखाया जाता है जब डॉक्टर गू पिंक को बताते हैं कि सर्जरी के बीच उस लड़की को कितना ज़्यादा पेन का सामना करना पड़ा, तब पिंक को बहुत ज़्यादा टिश्यू पेपर लग रहे थे, आंसू पोंछने के लिए नहीं, बहती हुई नाक पोंछने के लिए, क्योंकि वो काफ़ी इमोशनल हो गई थी और आंखों के बजाय नाक से उसके पानी निकल रहा था। डॉक्टर गू पिंक के फेस पर स्माइल लाने के लिए पिंक से कहते हैं वैसे अगर वो चाहे तो डॉक्टर गू उसका भी प्लास्टिक सर्जरी कर सकते हैं, जिसकी वजह से वो और भी ज़्यादा खूबसूरत दिख सकती है। जिस पर पिंक का कहना था मेरा नाम पिंक है और अपने नाम की तरह मैं प्रीति हूँ, तो मुझे किसी सर्जरी वर्जरी की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर करनी है तो अपने दिमाग की प्लास्टिक सर्जरी करवाओ, जो इतनी ब्यूटीफुल लड़की की तुम सर्जरी करने का डिसाइड कर रहे हो। पिंक जब तवन से मिलने के लिए जाती है तब उसकी पसंद का खाना लेकर के जाती है। तवन उसे टेस्ट करती है और पिंक से कहती है कि सच में उसका लाया हुआ फूड बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है और वो पिंक से भी कहती है कि उसे एक बाइट ज़रूर लेनी चाहिए। तवन के रिक्वेस्ट करने पर जब यहाँ पर पिंक एक बाइट लेती है, इतना ज़्यादा खट्टा था कि वो तो पानी पे पानी पीने लगती है। तुम इससे डिलीशियस कह रही हो,
जो कि ये इतना ज़्यादा खट्टा है। तवन कहती है हाँ सच में डिलीशियस है। जिस पर पिंक कहती है तुम प्रेग्नेंट हो, मैं नहीं, इसी वजह से तुम्हें ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रहा है, जबकि एक्चुअल में ये तो बहुत ही ज़्यादा खट्टा है। तभी वहाँ पर वीट की भी एंट्री हो जाती है। वीट और पिंक जब भी मिलते हैं उनकी नोक झोंक ही स्टार्ट रहती है। अब यहाँ पर तवन उन दोनों को स्टॉप करती है, इस वक्त नोक झोंक तुम लोग करोगे तो मैं सुलझाने के लिए नहीं आने वाली हूँ। जिस पर पिंक वीट की तरफ देखती है, तुम्हारी वजह से हो रहा है। तवन कहती है दोनों की वजह से हो रहा है, फ़िलहाल मैं सुलझाने के लिए नहीं आ पाऊँगी क्योंकि मेरे सामने बहुत टेस्टी खाना रखा हुआ है, पहले मैं इसे ख़त्म करूँगी। पिंक जब वापस जाने लगती है तब तवन वीट से कहती है कि वो उसे अपनी कार से ड्रॉप कर देगा, जिस पर पिंक मना करती है, आई नो मेरी कार रिपेयर होने के लिए गई है, लेकिन मैं टैक्सी ले लूँगी, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। पता नहीं साइको इस बार अगर मुझे ड्रॉप करने के लिए जाएगा तो क्या करेगा। लास्ट टाइम तो इसने मुझे और तवन को देखती है शांत होकर के वहाँ से भाग जाती है। तभी सर्वेंट आती है, काफ़ी बुरी तरीके से हाँप रही थी, जिसे देख करके तवन और वीट दोनों डर जाते हैं। और सर्वेंट का कहना था मैडम मैडम। तवन और वीट और भी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि कहीं वीट की मॉम को कुछ हो तो नहीं गया। जिस पर सर्वेंट बताती है कि मैडम आप दोनों का इंतज़ार कर रही हैं, वो थोड़ा समय काम करके थक गई थी ना, बस इसी वजह से बोल नहीं पाई। नोडा की मॉम सभी लोगों के सामने अनाउंसमेंट करती हैं कि नोडा की शादी होने वाली है और नोडा के 3 भाई हैं, जिसमें से एक ने तो अपनी ब्राइडमेड को चुन लिया है। तो वो दोनों से कहती हैं वीट और करण से कि नोडा की शादी पर वो भी अपनी ब्राइड्समेड लेकर आएंगी। वीट से पहले करण रेडी हो जाता है, जिस पर नोडा हंसते हुए कहती है लड़कियों का बंच नहीं लाना है, सिर्फ एक लड़की। करण कहता है मालूम है, एक ही लड़की लेकर आऊँगा।